बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। दूसरे दिन भी सुल्तान मलिक सालेह ने शराब को दवा समझकर इस्तेमाल किया और फिर वो एक हफ्ते में उम्मुल खबाइस यानी खबास्तों की माँ शराब का आदी हो गया। उसके बाद गमश्तगीन ने नई चाल चली। अल्लाह मादर मलिका की मगफिरत करे, इंसान से अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। गमश्तगीन ने सर झुकाकर बड़े आजिजाना लहजे में सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, मगर बाज गलतियां ऐसी होती हैं कि उनका अजाला नहीं किया जा सकता और आने वाली नस्लों को भी उसकी सजा काटनी पड़ती है। सुल्तान मलिक सालेह ने चौंक कर अपने मुशीर आला की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो गमश्तगीन? वालिदा मरहुमा की गलती का जिक्र सुनकर सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ भी हो जाए मगर उसकी गर्दन में सुल्तान आदिल का तोके गुलामी हमेशा रहेगा। गमश्तगीन ने बड़ी एहतियात से अपनी बात आगे बढ़ाई। मादर मलिका ने उसे दामाद होने का शरफ बख्शा मगर वो गुलाम का गुलाम ही रहा और उसने अपनी जात दिखा दी। सुल्तान मलिक सालेह अपने मुशीर आला की बात अब भी नहीं समझा था। वो अब भी हैरत और नागवारी से गमश्तगीन की तरफ देख रहा था। जब मादर मलिका की वफात पर दुश्मनों की आंखें अश्कबार थी, उस वक्त सलाहुद्दीन आपको ताजियत के चंद झूठे अल्फाज तहरीर कर रहा था। आखिर गमश्तगीन की नफरत बेनकाब हो गई और वो खुलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जहर अफशानी करने लगा। क्या वो एक दिन के लिए आपका गम बांटने मिस्र से दमिश्क नहीं आ सकता था? ये कहकर गमश्तगीन ने कसदन अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अब सुल्तान मलिक सालेह की कैफियत बदल गई थी। उन्होंने अपनी मजबूरी तहरीर कर दी थी। वो इस वक्त शाम के महाज पर दुश्मनों से उलझे हुए हैं, उसकी माजरत कबूल की जा सकती है। सुल्तान मलिक सालेह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की वकालत करते हुए कहा, ये मजबूरी नहीं सुल्तान ज़ीशान, एक सियासी चाल है, एक बहाना है। गमश्तगीन ने सुल्तान मलिक सालेह को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भड़काते हुए कहा, सलाहुद्दीन ने मादर मलिका के गम में शरीक न होकर साबित कर दिया है कि उसे अपने आका के खानदान के दुख दर्द से कोई दिलचस्पी नहीं। आप बहुत जल्द ये मंजर देख लेंगे कि सैफुद्दीन वाली मौसल की तरह सलाहुद्दीन भी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर देगा। अगर ऐसा ना हो तो सुल्तान ज़ीशान को यह हक हासिल होगा कि वो अपने इस गुलाम का मुंह काला करके पूरे शहर में गश्त कराएं। सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे पर शदीद फिक्र और परेशानी के आसार नजर आने लगे। गमश्तगीन ने बड़ी मक्कारी के साथ दोनों के दरमियान शक का बीज बो दिया था। कुछ दिन बाद ही शम्सुन्निसा सलाहुद्दीन अय्यूबी के छोटे भाई और अपने देवर मलिक आदिल के साथ मिस्र से दमिश्क पहुंच गई। पहले वो मलिक सालेह के गले लगकर खूब रोई, फिर जब दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो वालिदा की कब्र पर फातह ख्वानी के लिए हाजिर हुई। शम्सुन्निसा के अचानक दमिश्क पहुंच जाने से मुशीर आला गमश्तगीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि शम्सुन्निसा बहुत लाइक फाइक और जीरक खातून है जो सियासी अमूर पर गहरी नजर रखती है। गमश्तगीन को खदशा था कि कहीं शम्सुन्निसा ज्यादा दिनों तक दमिश्क में कयाम ना करे और फिर उसके बोए हुए बीज फूटने से पहले ही खाक में मिलकर चूरा ना हो जाएं। फिर उसी रात जब शम्सुन्निसा छोटे भाई से तन्हाई में मिलने के लिए मलिक सालेह के कमरे के करीब पहुंची तो दरवाजे पर एक मुसल्ला मुहाफिज मौजूद था। जैसे ही शम्सुन्निसा अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ी, मुहाफिज ने उसे टोकते हुए कहा, इस वक्त सुल्तान आराम कर रहे हैं, हुक्म है कि कोई शख्स भी उनके सकून में खलल अंदाज ना हो। मुसल्ला मुहाफिज गमश्तगीन का आदमी था, इसलिए वो नहीं जानता था कि उससे मुखातिब होने वाली नकाबपोश खातून कौन है। मुहाफिज का तर्ज गुफ्तगू देखकर शम्सुन्निसा के माथे पर बल पड़ गए और उसने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? आप कोई भी हैं, मगर सुल्तान मुअज्जम का यही हुक्म है कि इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं जा सकता। मुसल्ला मुहाफिज ने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभाते हुए ऊंची आवाज में कहा। वो नकाबपोश खातून को कसरे खिलाफत की कोई कनीज समझ रहा था। मुहाफिज के तहकीर आमेज लहजे ने शम्सुन्निसा को सख्त बरहम कर दिया था। उसने तेजी के साथ अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और इंतहाई गजबनाक लहजे में मुहाफिज से मुखातिब हुई, मैं तेरे सुल्तान मुअज्जम की बड़ी हमशीरा हूँ, क्या अब भी तू मुझे अंदर जाने से रोकने की ताकत रखता है? मुसल्ला मुहाफिज शिद्दत खौफ से लरजने लगा। शम्सुन्निसा तेजी से आगे बढ़ी और सुल्तान मलिक सालेह के कमरे में दाखिल हो गई। फिर जो कुछ उसकी आंखों ने देखा वो नाकाबिले बयान था। सुल्तान मलिक सालेह अपने रेशमी बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथ में शराब से लबरेज जाम था।
मुशीर आला गमश्तगीन किसी गुलाम की तरह बिस्तर के नीचे फर्श पर बैठा था। छोटे भाई को शराब पीते देखकर शम्सुन्निसा को कुछ देर के लिए सकता सा हो गया। गमश्तगीन बदहवासी के आलम में फर्श से उठकर खड़ा हो गया और उसने अदब का मुजाहिरा करने के लिए दोनों हाथ बांध लिए। सुल्तान मलिक सालेह ने बड़ी बहन को देखकर किसी किस्म की घबराहट या परेशानी का मुजाहिरा नहीं किया। दमिश्क के नौउमर हुक्मरान ने शम्सुन्निसा के सामने शराब के प्याले को मुंह तो नहीं लगाया, मगर किसी कदर नागवार लहजे में कहा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। शम्सुन्निसा ने बड़ी हसरत ज़दा नजरों से छोटे भाई की तरफ देखा और इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा, वाकई मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह कहकर शम्सुन्निसा ने गमश्तगीन की तरफ देखा जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। गमश्तगीन, तू वक्त के आईने में अपना चेहरा देख। शम्सुन्निसा की आंखों में दुनिया भर की नफरत सिमट आई थी और जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज से तंज का जहर टपक रहा था। तूने सुल्तान आदिल के नमक का हक खूब अदा किया। इतना कहकर शम्सुन्निसा तेजी के साथ कमरे से निकल गई। उसके जाते ही नमक हराम गमश्तगीन ने सुल्तान मलिक सालेह के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और बड़ी मक्कारी के साथ अपने जिस्म पर मसनूई लर्जा तारी करते हुए कहा, खुदावंदे नेमत, मैं तो आपके रहमो करम ही के सहारे जिंदा हूँ और इसी इनायत खास के जरिए दमिश्क में पहचाना जाता हूँ। आपने शहजादी साहिबा के तेवर देख लिए। बंदाए नवाज, मुझे बताइए कि अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा और मेरा ठिकाना कहाँ होगा। आज तो गमश्तगीन ने खुशामद की इंतहा कर दी थी और उसने अल्फाज के पेचो खम के साथ सुल्तान मलिक सालेह को खुदा कहकर पुकारा था। सुल्तान मलिक सालेह ने इत्मीनान के साथ शराब का एक घूंट लिया और बेनियाजाना लहजे में बोला, वो मेरी बड़ी बहन है, इसलिए उनका एहतराम मुझ पर लाजिम है, मगर जहाँ तक अमूर ममलुकत का ताल्लुक है तो उसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क का मुतलकुल इनान हुक्मरान हूँ। ये कहते कहते सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे से गरूर शाही झलकने लगा था। वालिय दमिश्क को शाम की बात सुनकर गमश्तगीन ने सकून का सांस लिया। उसका मंसूबा तकमील तक पहुंच गया था। नौउमर सुल्तान इतनी जल्दी अपने रास्ते से भटक जाएगा, गमश्तगीन ने सोचा भी ना था। अपनी पहली कामयाबी के बाद गद्दार मिल्लत दूसरे मंसूबे पर गौर करने लगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उस वाक़े के बाद शम्सुन्निसा अजियत और कर्ब की शिद्दत से रात भर ना सो सकी। फिर वो अजान फजर के साथ ही बिस्तर से उठ खड़ी हुई, वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। फिर उसने तवील सजदा किया और इतना रोई कि मुसल्ला उसकी आंसुओं से तर हो गया। शम्सुन्निसा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मलिक सालेह इतनी जल्दी तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगा और सुल्तान आदिल की अजीमुशान सल्तनत इतनी तेजी के साथ सियासी तूफानों की जद में आ जाएगी। इससे पहले कि सुल्तान मलिक सालेह दरबार जाता, शम्सुन्निसा ने तन्हाई में इत्तमाम हुज्जत के तौर पर छोटे भाई से खुलकर गुफ्तगू की। तुम उस नेक सीरत बाप के बेटे हो जिसके किरदार की दुश्मन भी कसमें खाते हैं। इससे पहले कि शम्सुन्निसा अपनी बात मुकम्मल करती, सुल्तान मलिक सालेह दरमियान में बोल उठा। बाबा मोहतरम का अपना तरीका कार था। ये जरूरी तो नहीं कि मैं भी उनकी रविश इख्तियार करूं। मैं कामयाब हुक्मरानी के लिए जो मुनासिब समझूंगा वही करूंगा। सुल्तान मलिक सालेह के अंदर वो नौजवान फरमा रवा बोल रहा था जिसकी जहनी सतह बहुत कम थी और जज्बात समंदर की लहरों की तरह बागी और सरकश। छोटे भाई की ये बेबाकी देखकर शम्सुन्निसा को एक और सदमा पहुंचा, जिसे बर्दाश्त करने के लिए उसे अपनी पूरी आसाबी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। मलिक सालेह, तुम जल्द अज जल्द अपने बदकार मुशीरों से निजात हासिल कर लो, वरना वक्त तुम्हें इतनी मोहलत भी नहीं देगा कि तुम अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सको। बड़ी बहन की नसीहत सुनकर मलिक सालेह मुश्ताइल हो गया। औरतें नाकिसुल अक्ल होती हैं। मैं ये हरगिज पसंद नहीं करूंगा कि तुम मुझे मशवरे देकर मेरा जहनी सुकून बर्बाद करो। यह कहकर मलिक सालेह कमरे से निकलकर दरबार की तरफ चला गया। शम्सुन्निसा की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। फिर उसने चंद दिन से ज्यादा कसरे खिलाफत में ठहरना गवारा नहीं किया। शम्सुन्निसा तो उसी रोज मिस्र वापस चली जाना चाहती थी, मगर दूसरे अजीजदारों के दिखाने के लिए वो एक हफ्ते दमिश्क में ठहर गई। एक हफ्ते तक वो रोजाना अपने वालिद और वालिदा की कब्र पर जाती थी और आंसू बहाकर महल चली आती थी। इस दौरान मलिक सालेह ने एक बार भी बड़ी बहन से अपने तौहीन आमेज रवैये पर माजरत नहीं की। आखिर रस्म दुनिया की तकमील करके शम्सुन्निसा अपने देवर मलिक आदिल के साथ मिस्र रवाना हो गई। रुखसत के वक्त सुल्तान सालेह कुछ दूर शम्सुन्निसा को छोड़ने के लिए आया, मगर ये महज दिखावा और दुनियादारी थी। इधर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो रही थी और उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने
शाम को सलीबियों की दराज दस्ती से बचाने के लिए बानियास पर कब्जा कर लिया था। ईसाई सालार गरांट और गद्दार शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम ने फरार होकर शाह यरूशलेम अमूरी के पास पनाह हासिल की थी। सिकंदरिया के बाद ये दूसरी बड़ी शिकस्त थी जिसने अमूरी के होशो हवास उड़ा दिए थे। सलीबी फरमा रवा ने इसी में आफियत जानी कि वो फिल वक्त सलाहुद्दीन अयूबी से आर्जी सुलह कर ले और फिर किसी मुनासिब मौके पर सुलहनामा चाक करके वालिय मिस्र से इस शिकस्त का शदीद इंतकाम ले। बिलाखिर अपने जहन में खास मंसूबा तरतीब देने के बाद शाह अमूरी ने सालार गरांट को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो सलाहुद्दीन से अमनो सुलह की बातचीत शुरू करे। जब सलीबी सफीर खैर सिगाली और सुलह का पैगाम लेकर बानियास पहुंचा तो सलाहुद्दीन ने उसे किले में ठहराया और किसी फैसले तक पहुंचने के लिए एक रात की मोहलत मांगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में रहकर बड़ी हद तक सलीबियों की अय्यारी और अहद शिकनी से वाकिफ हो चुका था, इसलिए वो दिली तौर पर सालार गरांट से किसी कीमत पर सुलह करना नहीं चाहता था। मगर वालिय मोसल की खुद मुख्तारी के ऐलान ने सल्तनत नूरिया की मजबूत तरीन इमारत में गहरे शिगाफ डालने शुरू कर दिए थे। उस वाक़े से सलाहुद्दीन अयूबी ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद उसने सालार गरांट की तरफ सुलह का हाथ बढ़ा दिया, मगर उसके साथ ये शर्त भी आयद कर दी कि गद्दार शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को उसके हवाले कर दिया जाए। शाह अमूरी ने एक लम्हे की ताखीर के बगैर सलाहुद्दीन अयूबी की शर्त मान ली। फिर जब शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को जंजीरें पहनाकर यरूशलेम के महल से बानियास की तरफ ले जाया जाने लगा तो वो धाड़े मार कर रोने लगा और उसने शाह यरूशलेम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुकद्दस शहंशाह, मैं तो आपका सियासी हलीफ हूँ, मुझे आप इस तरह तन्हा ना छोड़ें। शाह अमूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, सियासत में कोई मुस्तकिल हलीफ और हरीफ नहीं होता, आज का दुश्मन कल का दोस्त भी हो सकता है। शाह यरूशलेम के एक जुमले ने सलीबियों की अय्याराना फितरत की अक्कासी कर दी थी। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम जानता था कि सलाहुद्दीन अयूबी उसे कभी माफ नहीं करेगा। मौत को इस कदर नजदीक पाकर उसने शाह यरूशलेम अमूरी के पैरों पर सर रख दिया और इंतहाई गदागराना लहजे में कहने लगा, अगर मुकद्दस शहंशाह मुझे पनाह दे दें तो मैं अपना मजहब तर्क करके ईसाईयत इख्तियार करने के लिए तैयार हूँ। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की इल्तिजा सुनकर शाह अमूरी बहुत जोर से हंसा और उसने इब्ने मुकद्दम के सर को ठोकर लगाते हुए कहा, दुनिया के अहमक तरीन इंसान, तेरी बात पर कौन एतबार करेगा? जब तू अपने मजहब के साथ वफादार नहीं हो सकता तो फिर ईसाईयत तुझे कैसे कबूल कर लेगी? अगर कल तेरी जिंदगी को नया खतरा लाहक हुआ तो फिर ईसाईयत को छोड़कर तू यहूदी बन जाएगा। शाह यरूशलेम अमूरी शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम के साथ इंतहाई जिल्लत आमेज और सफाकाना सलूक कर रहा था, मगर उसकी बेहयाई का ये आलम था कि वो जिंदगी की भीख मांगे जा रहा था। उसकी ये हालत देखकर शाह अमूरी ने एक और संगीन मजाक करते हुए कहा, चलो हम लोग तुम्हें ईसाई तस्लीम कर लेते हैं, मगर ईसाईयत के अपने भी तो कुछ तकाजे होते हैं। वो तुझसे जबानी दावे नहीं, अमली सबूत फराहम करने का मुतालबा करती है। शाह यरूशलेम की बात सुनकर इब्ने मुकद्दम के जर्द चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मुकद्दस शहंशाह, मुझसे ईसाई होने का जो भी सबूत मांगेंगे मैं उसका भरपूर अमली मुजाहिरा करूंगा। शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम का जवाब सुनकर शाह यरूशलेम अमूरी ने एक तवील कहकहा लगाया जो किसी तरह रुकने में नहीं आता था। इब्ने मुकद्दम आंखें फाड़े शदीद हैरत और इस्तेजाब के आलम में अमूरी की तरफ देखे चला जा रहा था। फिर जब शाह यरूशलेम का हज़ियानी कहकहा खत्म हुआ तो उसने इंतहाई संजीदा लहजे में शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाईयत तुझसे कुर्बानी मांगती है। अगर तू इस्लाम के लिए कुर्बान नहीं होता तो फिर सलीब के नाम पर कुर्बान हो जा। ये कहकर शाह यरूशलेम ने अपने सिपाहियों को इशारा किया और वो शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। फिर नए सुलहनामे के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी ने बानियास के मकबूजा इलाके ईसाइयों को वापस कर दिए और गद्दार इब्ने मुकद्दम को अपने हमरा लेकर मिस्र वापस आ गया। फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम को उसकी नमक हरामी की अजीब सजा दी। वाली मिस्र ने लोहे का एक कदे आदम पिंजरा बनवाया और उस पिंजरे में इब्ने मुकद्दम को कैद कर दिया। काहिरा के सबसे बड़े कैद खाने से रोजाना सुबह के वक्त एक घोड़ा गाड़ी निकलती थी जिसके दरमियान में वो आहनी पिंजरा रखा होता था। फिर ये घोड़ा गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काहिरा की तंग गलियों और कुशादा रास्तों से गुजरती हुई सबसे बड़े चौराहे पर रुक जाती। इस दौरान काहिरा के बच्चे, जवान और बूढ़े अपने घरों से निकल आते और उन्हें जिस कदर नाशाइस्ता अल्फाज याद होते वो सब के सब शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम की शान में इस्तेमाल कर डालते। बाज शरीर बच्चे घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाते
और इब्ने मुकद्दम के मुंह पर इतना थूकते कि उसका चेहरा बच्चों के लुआबे दहन से तर हो जाता। काहिरा के बहुत से नौजवान संगबारी करके इब्ने मुकद्दम को लहूलुहान करना चाहते थे, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से उस अजियतनाक अमल की इजाजत नहीं थी। ये एक ऐसी जिल्लत आमेज और इबरतनाक सजा थी जिसे देखकर वो लोग भी लरज उठते थे जो अकीदतन बातनी थे, या वो बदकार लोग जो खालिस इस्लामी सल्तनत के खिलाफ साजिश करना चाहते थे। बानियास के खोए हुए इलाके वापस लेने और इब्ने मुकद्दम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क की सियासी सूरत हाल की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर जब शम्सुन निसा ने गमश्तगीन के मजमूम इरादे और अपने छोटे भाई के बिगड़ जाने के वाकयात शोहर को सुनाए तो अजियत और कर्ब की शिद्दत से सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा धुआं हो गया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बाती हैजान पर काबू पाया और फौरी तौर पर दमिश्क जाने का इरादा जाहिर किया। इस सफर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, शम्सुन निसा ने उदास लहजे में कहा। मगर मैं तो इस मौके पर सुल्तान को तन्हा नहीं छोड़ सकता, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तेज लहजे में कहा। अब उदासी की जगह उसके चेहरे से नया अज़्म और जोश झलकने लगा था। आपकी मोहब्बत और फर्ज शनासी अपनी जगह, मगर सालेह हमारी मुदाखलत को पसंद नहीं करता। शम्सुन निसा का लहजा बदस्तूर उदास था। जब वो अपनी बड़ी बहन ही की जबान नहीं समझा तो फिर वो किसी दूसरे को क्या खातिर में लाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत देर तक अपनी रफीका हयात को कायल करने की कोशिश की, मगर शम्सुन निसा ने साफ साफ कह दिया, दमिश्क जाने में आपकी जान को खतरा लाहक है। बीवी की बात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराने लगा। मुजाहिद की अपनी जान ही कब होती है, वो तो अपनी सांसें अल्लाह के हाथ फरोख्त कर चुका होता है। अब उसकी मौत मैदान जंग में वाक़े हो या बिस्तर अलालत पर, मेरे लिए कोई सलीबी इलाका या दमिश्क दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। शम्सुन निसा ने मौद्दबाना लहजे में शोहर की पेश करदा दलील को मुस्तरद करते हुए कहा, सलीबी हमारे खुले दुश्मन हैं, हमें उनसे हर वक्त बदतरीन सलूक की तवक्को रखनी चाहिए, मगर वो दुश्मन जो बज़ाहिर दोस्ती की कबाब पहने हुए हैं, दोनों में बहुत फर्क है। बहरहाल मैं इस फिजा में आपको दमिश्क जाने नहीं दूंगी। बीवी का इसरार और सियासी सूरत हाल का तकाजा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिलहाल दमिश्क जाने का इरादा तर्क कर दिया, मगर वो अपनी जगह खामोश नहीं बैठा। उसने फौरी तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के हकीकी भतीजे वाली मौसल सैफुद्दीन के नाम पर एक पुरअसर खत तहरीर किया। बिरादर मोहतरम, शायद आपको अंदाजा नहीं कि मैं सुल्तान आदिल से कितनी अकीदत रखता हूँ। आपका तो सुल्तान मरहूम व मगफूर से खून का रिश्ता है। मैं तो उस घोड़े का भी एहतराम करता हूँ जिस पर कभी मेरे आका सवार हुए थे, या चंद लम्हों के लिए उसकी पुश्त पर अपना दस्ते मुबारक रखा था। इस वजाहत के बाद मेरी दरखास्त है कि आप सल्तनत नूरिया को तकसीम होने से बचा लें। मैं इस हकीकत से बाखबर हूँ कि सुल्तान आदिल ने अपनी खुशी से आपको मौसल की हुकूमत अता की थी। आपकी मिरास है, बिलफर सल्तनत मौसल आपकी जागीर ना भी होती तो मैं हर हाल में इसे आप ही का हक समझता, क्योंकि ये सुल्तान आदिल का फैसला था। खुदा वो वक्त ना लाए कि कोई दूसरा आपकी मिरास पर बुरी नजर डाले। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने सारे फौजी वसाइल के साथ मौसल का दिफा करूंगा, लेकिन मुझे एक शिकायत है कि आपने दियारे जजीरा पर कब्जा करके एक निहायत बुरी रस्म की बुनियाद डाल दी है। मेरी इल्तिजा है कि आप फौरी तौर पर दियारे जजीरा सुल्तान मलिक सालेह को वापस करें और उनसे अपने इस जज्बाती अमल पर माजरत कर लें। इसके साथ ही मैं जनाबे वाला की खिदमत में एक तजवीज पेश करता हूँ कि तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अतहर पर हाजिर हों और कसम खाएं कि आपस में मुत्तहिद रहेंगे और तमाम अहले ईमान मिलकर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन सलीबियों का मुकाबला करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मुकद्दस से निकाल फेंकें। उसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूसरा खत सुल्तान मलिक सालेह के नाम तहरीर किया। मेरे आकाजादे, मुझे इस खबर से शदीद सदमा पहुंचा है कि आपके चचाजाद भाई सैफुद्दीन ने सुल्तान आदिल से बदअहदी की और सल्तनत नूरिया के एक अहम इलाके दियारे जजीरा पर गासिबाना कब्जा कर लिया। अगर उसकी बदनीयती का यही आलम रहा तो उसकी हवस इक्तदार से आपके दूसरे इलाके भी महफूज नहीं रह सकेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप जुरतमंदाना कदम उठाएं और सैफुद्दीन से मुतालबा करें कि वो फौरी तौर पर दियारे जजीरा से अपनी फौजें वापस बुला ले। अगर सैफुद्दीन आपका ये मुतालबा तस्लीम नहीं करता तो बिला ताखिर सारी तफसीलात लिख दें। मेरे जांबाज सिपाही पाबा रिकाब हैं, घोड़ों की लगामें उनके हाथों में हैं और चेहरों का रुख दमिश्क की तरफ है। अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि मेरी शमशीर उस वक्त तक नियाम में नहीं जाएगी जब तक मैं अपने आका ज़ादे को
ان کا حق نہیں دلا دوں گا۔ مجھے بڑی بے چینی کے ساتھ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر نے احسان شناسی اور سلطان نور الدین زنگی سے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، مگر یہ ملت اسلامیہ کی بد نصیبی تھی کہ دونوں طرف سے موصول ہونے والے جوابات نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی رنج و الم میں مبتلا کر دیا تھا۔ موصل کے حکمران سیف الدین نے انتہائی ذلت آمیز لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا: اے غلام ابن غلام، تجھے یہ جرت کیوں کر ہوئی کہ تو نے مجھے برادر محترم کہہ کر پکارا؟ میں تیری عیاری اور فتنہ گری کو خوب سمجھتا ہوں۔ تو مذہب کی آڑ میں جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے، میرے جیتے جی تجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یاد رکھ کہ سلطنت نوریہ کے ایک ایک گوشے پر میرا پیدائشی حق ہے، اور سرزمین مصر جس پر آج کل تو قابض ہے وہ بھی سلطنت نوریہ کی حدود میں شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی دل شکستگی کے عالم میں والی موصل کا خط ایک طرف رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں بولا: اے مالک کون و مکان، تو اپنی قدرت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت خاص سے ان نادانوں کے دل و دماغ کو نہیں بدلا تو سلطان عادل کی عمر بھر کی کوششوں کا خون ہو جائے گا، اور ہم خود غرض اور نفس پرست لوگ اس قیمتی خون کو بہت سستے داموں میں غیروں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں گے۔ کچھ دن بعد ہی دمشق سے سلطان ملک صالح کا جواب بھی آ گیا، جو سیف الدین کے جواب کی طرح تحقیر آمیز بھی تھا اور ہمت شکن بھی۔ اس خط پر مہر تو ملک صالح کی تھی، مگر سارے مندرجات غمشتگین کے تحریر کردہ تھے۔ یہ میرا اور سیف الدین کا خاندانی معاملہ ہے۔ ایک غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دو آقاؤں کے درمیان مداخلت کرے۔ اپنے لیے غلام کا لفظ پڑھ کر صلاح الدین کو ملال تو ضرور ہوا، مگر اس کی ایک کیفیت چند لمحوں میں زائل ہو گئی، کیونکہ وہ خاندان زنگی کی طرف سے یہ تانا سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر سلطان ملک صالح کے خط میں جو دوسری بات تحریر کی گئی تھی وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی فکر انگیز تھی۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کے خلوص اور دیانتداری کا مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا: اگر تم اپنے مرحوم آقا کے اتنے ہی وفادار ہو تو اپنی وفا کا ثبوت دینے کے لیے فوری طور پر مصر کی حکومت میرے حوالے کر دو اور خود دمشق آ کر اپنی ساری زندگی میرے ایک درباری کی حیثیت سے گزار دو۔ سلطان ملک صالح کا آخری مطالبہ پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس خط کا محرر کون ہے۔ شمس النساء اسے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ نوخیز حکمران غمشتگین جیسے عیار انسان کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کر شراب کا عادی ہو چکا ہے۔ سلطان ملک صالح کے مشیر اعلیٰ کا پورا نام سعد الدین غمشتگین تھا۔ بظاہر اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق وہ ایک عام مسلمان تھا، مگر حقیقتاً غمشتگین کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ وہ اپنی مطلب براری کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصائیں داخل کر دی۔ انجام کار مادر ملکہ رضی خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمران بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی تہمت یا تانا زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا: مگر تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور گزرے ہوئے وقت کو حق تعالیٰ کے سوا دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی واپس نہیں لا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خط و کتابت اور سفارت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی: میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لیں
اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا، مجھے یہ قبول ہے کہ آپ بیوگی کا لباس پہن لیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس و نساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگ شہزادی شمس و نساء کو اپنا امیر منتخب کر لینا اور فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا کہ یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تم خود پیوندے خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شہ سوار اپنے ساتھ لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عز الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگیر نے سلطان ملک صالح سے خط تو تحریر کرا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر نازل ہو جائے۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل کا حقیقی جان نشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعے دار نے صلاح الدین کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط بھی تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلا خیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزاں رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آرا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔